सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहते हैं बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। सो कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा रानी और रुक्मण माँ की भक्ति में अटूट विश्वास करती थी। एक दिन एकादशी के दिन छोटी बहन ने मांसाहार कर लिया। सो बड़ी बहन ने उन्हें श्राप दिया कि तू मेरी है तो सगी छोटी बहन, लेकिन तूने मनुष्य का शरीर पाकर नीच योनियों जैसा कर्म किया है, सो तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के शब्दों को छोटी बहन ने शिरोधार्य किया और उपाय पूछा तो बड़ी बहन ने कहा कि त्याग और परोपकार से बड़ा कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। अब द्वापर युग में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अब उधर क्या है, वो छिपकली बनी रुक्मण प्रतीक्षा कर रही थी प्रायश्चित का। द्वापर युग में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया, 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और अंत में दुर्वासा ऋषि एक अहंकारी और बहुत क्रोधी ऋषि थे। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, उसके बाद मुझे। तो अहंकार और क्रोध के कारण उन्होंने अपना रूप पक्षी का बनाया और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लिया, जिसे खीर की कढ़ाई में जा गिराया, जिसका किसी भी भक्त को कुछ पता नहीं था। लेकिन छिपकली बनी वह छोटी बहन मन को अपनी बड़ी बहन के शब्द अभी तक याद थे कि त्याग और परोपकार से बड़ा कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। जैसे ही खीर उस कढ़ाई से परोसी जाने वाली थी, उसी वक्त वह छिपकली सभी की आंखों के सामने उस कढ़ाई में जा गिरती है। जैसे ही छिपकली उस कढ़ाई में गिरती है, सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि इस कढ़ाई को किसी गड्ढे में दबा दो, नहीं तो कोई पशु पक्षी खा लेगा तो मर जाएगा। अब उस खीर की कढ़ाई को जैसे ही औंधा करके गड्ढे में डालते हैं तो क्या दिखती है, उसमें छिपकली तो थी, साथ में क्या था, मरा हुआ सर्प। सबको बड़ा दुख होता है, अरे इस छिपकली ने तो हमारे सभी के प्राणों की रक्षा की। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस छिपकली को आगे चलकर उत्तम मनुष्य की प्राप्ति हो। ऐसा ही होता है। अब आगे चलकर इन दोनों बहनों का दूसरा जन्म होता है, जब बड़ी बहन राजा स्पर्श के घर में पैदा होती है और उनका नाम तारामती रक्त होता है। और जब ये विवाह योग्य होती हैं तो अयोध्या नगर के निवासी राजा हरिश्चंद्र के साथ इनका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया जाता है। अब दूसरी बहन जब पैदा होती है तो पंडित महाराज से कहते हैं, महाराज आपकी इस दूसरी कन्या का पैदा होने का शगुन ठीक नहीं है, कृपया आप इसे मरवा दीजिए। राजा कहते हैं, कन्या को मारने का तो बहुत बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, आप कोई और उपाय बताओ। इस पर राजा कहते हैं, पंडित कहते हैं, एक काम करो, अपनी कन्या को लकड़ी के संदूक में रखो, हीरा पन्ना रत्न जड़ित कर दो और उसे एक नदी में प्रवाहित कर दो। जब ये संदूक तैरता हुआ किसी को दिखाई देगा, वह आपकी कन्या को भी पाल लेगा और आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। राजा ऐसा ही करते हैं। जब वह संदूक तैरता हुआ नदी में एक भंगी को दिखाई देता है, भंगी उसे ले जाकर अपने घर में अपनी पत्नी के सामने जाकर खोलता है। वह बहुत गरीब थे और वो निसंतान थे। जब वे संदूक को खोलते हैं तो उसमें सोना चांदी हीरा पन्ना रत्न जड़ित सब कुछ होता है। साथ में क्या था, एक रूपवान कन्या। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि यह माता ने हमें आशीर्वाद दिया है, माँ की भक्ति में विश्वास करती थी और वह उनसे अपने छाती से लगा लेती हैं। तो जैसे ही लगाती है उनके स्तन से दूध आता है और वह उसे प्यार से उसका नाम रुक्को रख देती है और वह रुक्को उस भंगी के यहाँ पर बड़ी होती है, उनका लालन पालन होता है। और जब वे विवाह के योग्य होती हैं तब वह भंगी अपनी जाति में अयोध्या नगर में उस कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कर देते हैं। जैसे ही कन्या अपनी ससुराल में जाती है, ससुराल कहाँ है उनकी, अयोध्या नगर में। अब जब वे अपनी ससुराल में जाती हैं तो ससुराल में उनकी जो सास होती हैं वो राजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई का कार्य करती हैं। एक दिन सास बीमार पड़ जाती है, अपनी बहू से कहती है, बेटा आज मेरे स्थान पर तुम महल में जाओ और सफाई कराओ। तो रुक्को कहती है हाँ हाँ, और वह अगले दिन महल में जाती है सफाई के लिए।
जैसे ही महल में प्रवेश करती हैं तो उनकी जो सगी बहन कौन थी, तारा रानी, वह उन्हें अपनी माँ की भक्ति के प्रभाव के कारण उन्हें पहचान जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन तू मेरे पास आकर बैठ। तो रुक्मू कहती है, महारानी हम तो नीची जाति की स्त्री हैं, आपके सम्मुख नहीं बैठ सकती। फिर रानी उन्हें पुराना वृतांत कहकर सुनाती है, अब जो होना सा तो हो गया, अब इस जन्म को सफल बनाओ और माँ की भक्ति में अटूट विश्वास करो। विश्वास का नाम लेते ही रुक्को मन में संकल्प लेती हैं, अगर उनकी गर्भ से बालक का जन्म होगा तो माँ का जगराता कराएंगी, माँ की जोत जगाएंगी। ठीक 9 महीने बाद उनकी गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम बालक का जन्म होता है और वह 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हो जाता है, लेकिन रुक्कू को जागरण की याद भूल जाती है। अब ठीक 4 साल बाद उसको चेचक निकल आती है, तेज बुखार आ जाता है, तो वह दौड़कर अपनी जो सगी बहन तारावती थी उनके पास जाकर कहती है, बहन देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो वो कहती है, तू याद करके देख, तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। उन्हें याद आता है, हाँ मुझे माँ का जगराता कराना है, अगर मेरा बच्चा कल ठीक हो जाएगा तो कल ही मैं जाकर माँ का जगराता कराऊंगी। अगले दिन उनका बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो रुक्को मंदिर में जाती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी कल कृपया आप पधारे मेरे घर पर और माँ की जोत जगवाए, जगराता कराएं। तो पंडित जी कहते हैं, अरे रुक्को तू तो भंगीन है, हम तुम्हारे घर में जाके जगराता नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, जो जगराते की दान दक्षिणा देना है सो इस मंदिर में दे दो, हम तुम्हारे नाम की यहीं पर जोत जगवा देंगे। तो रुक्को क्या कहती है, पंडित जी माँ तो अपने बच्चों पर समान कृपा करती है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करती, अगर बात सच है तो बताओ। तो पंडित जी कहते हैं, बात तो तुम सच कह रही हो, अब एक काम करो, अगर तुम्हारे घर पर जागरण में रानी तारामती पधारेंगी तो हम लोग अवश्य आएंगे। रानी तारामती का नाम सुनकर हर्षित हो जाती है रुक्को और दौड़कर महल में रानी तारामती के सम्मुख जाती है। सम्मुख कैसे जाती है, एक नारियल लेती है और उसे सुवा चोले से ढकती है, थाली में चावल लेती है जिसे हल्दी से रखती है और थाली में सजाकर रानी के सामने पेश करती है। रानी उसे सहर्ष स्वीकार करती है और कहती है, तू जा, कल मैं तेरे घर आऊंगी और माँ की जोत जगाऊंगी। जब ऐसी बात कह रही होती है तो राजा का जो नाई होता है वह सुन लेता है चुपचाप और सूचना महाराज को देता है, महाराज आपकी रानी तो कल भंगियों के घर जाएगी और जागरण करवाएगी। राजा कहते हैं, तेरी बात तो झूठ है, फिर भी अपनी रानी की परीक्षा लेने के लिए उंगली में चीरा लगाते हैं जिससे रात को सो नहीं पाएंगे और देखते हैं कैसे सोते हैं। अब राजा को उधर नींद नहीं आ रही है और उधर रानी को ने वचन दिया है रुक्को को, तो वो माता रानी से प्रार्थना करती है, हे जगत जननी जगदम्बा मेरे वचन की लाज रखना। जैसे ही वह कहती है तो माँ उनकी अर्जी स्वीकार करती है। राजा को नींद आ जाती है, देखती है महल में बड़ा ताला लगा है तो रोशनदान से साड़ियों का रस्सा बनाती है और कूदती फांदती दौड़ती भागती अंत में उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ रुक्को का घर होता है, जगराता होना होता है। वहाँ पर जाकर सारी रात जगराते की तैयारियां करके जगराता कराती हैं। वहाँ पर सारे देवी देवताओं को आचमन आगमन आसन प्रदान होता है और सारी रात जोत प्रचंड होती है। अब उधर क्या होता है, राजा की नींद खुल जाती है। राजा कहते हैं, अरे ये तो निकल गई। फिर नीचे देखते हैं तो ताला डाला है, पीछे से देखते हैं तो रोशनदान से एक रस्सा बंधा है, उसी रस्से के सहारे रानी की कुछ निशानियाँ मिलती हैं, उसके सहारे राजा भी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर जागरण होना था। राजा टोकते नहीं है, एक पेड़ की ऊंट में चुपचाप बैठ जाते हैं और देखते हैं कि मेरी रानी क्या करा रही है। अब सारा दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं। अब उधर क्या होता है, जो भंगी होता है कुछ हटी होता है, वह रानी से कहता है कि इसमें कुछ बकरी का प्रसाद भी बनाओ, लेकिन रानी उसे अस्वीकार कर देती है और रानी कहती है, ये तो माँ का वैश्व जगराता है, यहाँ हलवा चने का भोग लगेगा, दूध की धार लगेगी और मखाने बताशे का प्रसाद बनेगा। लेकिन हटी वहाँ किसी भक्त को कुछ पता नहीं चलता है, कुछ ऐसा प्रसाद बनाकर भी रानी के थैले में चुपचाप से रख देता है। अब उधर क्या होता है, राजा तो देख लेते हैं सारी चीज़ें लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब जैसे ही अंत में आरती अरदास होती है, सभी भक्त अपना अपना प्रसाद देते हैं तो रानी अपना प्रसाद लेकर उसी थैले में रखती है। अब क्या होता है, जैसे ही उस थैले में रखती हैं तो सभी लोग कहते हैं, रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो हम लोग भी नहीं खाएंगे।
रानी एक दोना लेकर प्रसाद ग्रहण करती है और कहती है ये जो दूसरा दोना मैं रख रही हूँ मैं अपने पति महाराज का रख रही हूँ। अब जैसे ही पीछे महल की ओर मुड़ती हैं तो राजा पेड़ की ओट से निकल आते हैं और रानी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे उल्टा कुलच्छिनी, तू इस जो थैले में प्रसाद लाई है क्या मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है? तो रानी कहती है मैंने इसमें कोई वस्तु नहीं रखी, इसमें तो माँ के जगराते का प्रसाद रखा है, वैश्य जगराते का। लेकिन राजा ने कुछ पहले और भी देखा होता है। राजा कहते हैं अगर इस थैले से कुछ और वस्तु निकली तो? हाँ महाराज, जो भी निकलेगा अगर अलग निकली तो आप मेरी दोनों टांगें कटवा दें। जैसे ही राजा थैले में हाथ डालते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है इस पर से बकरे की खोपड़ी का हो रहा है और बाहर निकालते निकालते सुंदर गरी का गोला बन जाता है। राजा कहते हैं ये कैसा चमत्कार? रानी समझ जाती है बात कुछ और है। फिर राजा दोबारा हाथ डालते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी वस्तु बाहर आ रही है, फिर सुंदर फूलों की जड़ियाँ, कच्चे चावल, मखाने, बताशे, इस प्रकार का प्रसाद बन जाता है। तो राजा कहते हैं रानी ये क्या है? रानी कहती है ये तो मेरी माँ का चमत्कार है। राजन, मैं समझ गई, आपने जो देखा वह भी सत्य है और जो घटित हो रहा है वह भी सत्य है। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चमत्कार कर सकती है। तो राजा कहती है अच्छा ऐसी बात है तो दिखा अपनी माँ के दर्शन। तो रानी वहाँ बिना किसी अग्नि माचिस की सहायता से, बिना किसी पत्थर की सहायता से, ज्वाला मैया जी की कृपा से अग्नि प्रज्वलित करके दिखाती है। राजा कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे वाले दर्शन नहीं, मुझे तो माँ के साक्षात दर्शन करने हैं। रानी वह हंसती है और कहती है वाह महाराज वाह, क्या साक्षात दर्शन आपको ऐसे ही हो जाएंगे? अगर आपको साक्षात दर्शन करने ही है तो आपको बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। राजा कहते हैं मैं बड़े से बड़ा त्याग करूंगा लेकिन मुझे माँ की तो साक्षात दर्शन करनी है। अब जब राजा ऐसी बात सुनते हैं तो मन ही मन में विचार कर लेते हैं कुछ भी करूंगा लेकिन माँ के दर्शन करूंगा। तो रानी कहती है कि अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु का त्याग। राजा तुरंत घुड़साल में जाते हैं, घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बाहर निकाल के उसका सिर आड़े से धड़ से अलग कर देते हैं। रानी ठाका मार के हंसती है वाह महाराज वाह, ये क्या कर दिया? उस जानवर की जान गई, आपका क्या गया? अगर आपको जान ही लेनी थी तो अपने पुत्र रोहिताशु का सिर जब धड़ से अलग करते तभी माँ आपको साक्षात दर्शन देती। राजा कहते हैं अरे तू क्या बक रही है? लेकिन रानी तो कह गई होती है। अब राजा को माँ के दर्शन की ललक मन में लगी होती है। अपने बच्चे को, अपने बालक को आवाज़ लगाते हैं। उनका बालक जब रोहिताशु सामने आता है तो राजा आरे से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। रानी कहती है महाराज दुख नहीं होना चाहिए, आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और अब राजा सोचते हैं होना था सब तो हो गया, अब तो माँ के दर्शन पे ही ललक है। तो मन में माँ का ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। तो रानी कहती है कि 5 सुवा थालों में प्रसाद तैयार करो। राजा कहते हैं 5 थाल, 5 भोग किसके? एक तुम्हारा, एक मेरा, एक बालक का, एक घोड़े का, एक माता रानी का। क्या मरे हुए अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे? मरे हुए जैसे बालक या घोड़ा? तो रानी जब कहती है तो राजा कहते हैं तो रानी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ चाहेगी तो मरा भी जीवित हो सकता है। ऐसी बात सुनकर राजा मन ही मन माँ का ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते हुए अपने बालक को आवाज़ लगाते हैं। तो जैसे ही अपने बालक को आवाज़ लगाते हैं तो महल के पीछे से उनका बालक पिताजी 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 कहता हुआ उनके सम्मुख पेश होता है और सामने आँख खोलने पर अपने बच्चे को देखते हैं, सीने से लिपटाते हैं और पूछते हैं मेरा बेटा, मेरा लाल, थोड़ी सी देर पहले तू कहाँ था? बच्चा उनकी उंगली पकड़ कर कहाँ ले जाता है? जहाँ पर रानी माँ की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा की पूजा करती थी, वहाँ अष्टभुजाधारी सिंह वाहिनी माँ दुर्गा देवी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में साक्षात दर्शन दे रही होती है। ऐसे दर्शन पाकर राजा कृतार्थ हो जाते हैं और माँ को दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं हे जगत जननी जगदम्बा, मुझसे घोर अपराध हुआ सो मैंने तेरी परीक्षा ली। मुझ मूर्ख बालक को त्राई माँ त्राई माँ त्राई माँ, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ऐसे वचन राजा के सुनकर माँ मंद मंद मुस्कुराती हैं। वो तो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देती हैं, एक तो एक छोटा सा हट होता है। इस प्रकार
माता रानी राजा को साक्षात दर्शन देते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और राजा उनके चरण कमल को अपने माथे से लगाते हुए माता रानी का ध्यान करते हुए माँ के जयकारे गुंजाते हुए और अयोध्या नगर में एक बड़ा सा दुर्गा माता का मंदिर तैयार करते हैं और अपनी पत्नी सहित 9 शक्ति पीठों के दर्शन करते हुए अंत में परलोक को प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त माँ के जागरण में इस तारा रानी की कथा को कहेगा सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सर्व कल्याण होगा, सर्व सिद्ध होगा। बोलो साचे दरबार की जय। हे माई मेरी जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हे माई मेरी लाल जटे वाली माता तेरी सदा ही जय हो। अब सौंप दिया इस जी